हर व्यक्ति को कभी न कभी पैसों का लेन देन करना ही पड़ता है। कई आवश्यक ज़रूरतें आ जाती हैं, कई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती हैं, जब लोगों को अपने किसी सगे संबंधी या अपने परिचित से पैसा लेने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, ना चाहकर भी। तो ऐसे में 2 बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है कि पैसा भले ही घनिष्ठ रिश्ता है, और पैसा अगर लेन-देन कर रहे हैं तो 2 चीज़ें आप याद रखिए, 2 बातें याद रखिए कि एक तो जिससे भी पैसा लीजिए तो कम से कम आप अपनी तरफ से विनम्रता से कह सकते हैं कि भाई इतना पैसा हमने आपसे लिया है, पैसे को कहीं रिसीव करा लीजिए हमसे। और साथ ही अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, आपको किसी को पैसा देना पड़ता है, तब भी विनम्रता के साथ कि ये पैसा मैं आपको दे रहा हूँ और आप यहाँ इसे लिख दीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब लेन-देन वापस माँगने की बात आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है या गलत अ, तरह से उसका प्रस्तुतिकरण करता है, तो आपस में विवाद होता है, रिश्ते खराब होते हैं। तो रिश्ते खराब ना हों इसलिए ज़रूरी है। और अगर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कोई झूठ बोल रहा है, तो ये संभव है कि दूसरे व्यक्ति पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब 4 लोग बैठेंगे फैसले के लिए, लेन-देन के बीच कोई व्यक्ति नहीं आता है, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं, तब ये होता है कि चलो भाई इनको उनको बुला लो, 4 लोग बैठेंगे। जब 4 लोग बैठेंगे तो उन्हें नहीं पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बैठे होते हैं, उन्हें दोनों व्यक्तियों पे ही बराबर का शक होता है। अगर कोई पर्सनल आपको जानता है तो ये समझ लेगा कि भाई ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो आपको नहीं जानता है वो यकीन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थितियाँ आदमी को बेईमान बना देती हैं कभी-कभी, भले ही अगले वाला व्यक्ति बेईमान बन रहा हो। अगर पैसे देने का इरादा नहीं है, तब भी लोग बेईमानी कर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो परिस्थितियों को समझ कर ही लेन-देन करें, चाहे खुद लें या दूसरों को दें, क्योंकि समय ऐसा नहीं है कि लोग कब बदल जाएँ। तमाम तरह के बहाने आते हैं पैसों की, जब रिटर्न की बात आती है, दिए हुए पैसों की, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप एक और अपना सकते हैं कि जब भी आप दें या लें, तो अगर सामने वाला व्यक्ति झूठ भी बोलता है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। आपको बर्दाश्त करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम बर्दाश्त कर लेंगे कि पैसा हमने नहीं दिया था, या हमने फला व्यक्ति से पैसा इतना लिया था जितना वो बता रहा है। तो ये परिस्थितियाँ हैं, आप इस पे बताइएगा, अपनी राय भी रखिएगा इस वीडियो में। आप क्या सोचते हैं इस गणित के बारे में?